हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए विषय के साथ। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं। टाइम टू टाइम बहुत सारे कमेंट्स, ईमेल, मैसेज के ज़रिए आप अपना फीडबैक दे रहे हैं। आपके क्वेश्चन मुझे मिलते हैं और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं उन सभी क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में भी मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। दोस्तों, इस कड़ी में मेरा आज का टॉपिक बेहद ख़ास टॉपिक है, न्यूज़ रिपोर्टर कैसे बने। आप सभी जानते हैं न्यूज़ रिपोर्टर एक बेहद ट्रेंडिंग जॉब है और बहुत सारे युवा जो हैं, यूथ जो है, वो न्यूज़ रिपोर्टर बनने का ख्वाब लिए जर्नलिज़्म कोर्स करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात अपने 16 साल के अनुभव के आधार पर बता दूं कि दूर से या टीवी में देखने पर न्यूज़ रिपोर्टर बनना जितना आसान लगता है उतना दरअसल है नहीं। क्योंकि जब आप ये कोर्स करते हैं तो क्योंकि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं और शुरुआत में आपको ऐसा लगता है जैसे कि इसमें एक ग्लैमर है, ग्लैमराइज्ड फील्ड है ये बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है इसमें। क्योंकि जिस तरह आप टेलीविज़न पर या न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि एक जर्नलिस्ट या एक रिपोर्टर कितने तामझाम के साथ रहता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले तो सैलरी के इशू होते हैं। स्टार्टिंग में सैलरी बहुत कम होती है। मैं जैसे जैसे मैं इस लेक्चर में आगे बढ़ूँगा उन सभी इश्यूज़ के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करता चला जाऊँगा। दोस्तों, एक रिपोर्टर बनने के लिए किन स्किल्स की आवश्यकता होती है, कौन सा कोर्स करना ठीक रहेगा, कहाँ एडमिशन लगे, कितना खर्चा आ जाएगा, कोर्स करने के बाद क्या करें, जॉब एरिया कैसे ढूंढें, और फाइनली आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, इन तमाम पॉइंट्स पर मैं इस लेक्चर में चर्चा करूंगा। और उन तमाम बातों के साथ जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, उनके बारे में भी मैं यहाँ ज़रूर डिस्कशन करूँगा। तो लेक्चर के साथ अंत तक जुड़े रहिए। आपके बहुत सारे जो जहन में क्वेश्चंस उठते हैं उनका समाधान अपने आप ही हो जाएगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, एक रिपोर्टर क्या है और किन लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए। मीन्स एक रिपोर्टर बनने के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए। दोस्तों, जर्नलिज्म फील्ड बेहद चैलेंजिंग फील्ड है, कोई दो राय नहीं। कोई भी रिपोर्टर किसी भी घटना और मुद्दों पर जो सूचनाएं, न्यूज़ एकत्रित करता है और फिर विभिन्न माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाता है, प्रेजेंट करता है, वो रिपोर्टर होता है। चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रिपोर्टर का काम सेम होता है, बस मीडिया बदल जाता है, मीडियम बदल जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का जो टाइम है वो कंपटीशन का टाइम है। हर कोई बेहतर से बेहतर करियर बनाना चाहता है, लेकिन रिपोर्टर वही बने जिसमें जुनून हो, जो बोल्ड हो, खूब सारी मेहनत करने से ना डरता हो, जो क्रिएटिव हो और जोखिम लेने से भी ना डरता हो। ध्यान रहे, एक रिपोर्टर के लिए बहुत कम कंफर्ट जोन होता है। दूसरी बात जो समझनी ज़रूरी है वो है जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बेहद कम है। अगर आपने सोच ही लिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ रिपोर्टर ही बनना है, फिर थोड़ी ज़्यादा मेहनत और थोड़े ज़्यादा स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाइए। ये एक ऐसा फील्ड है जहां आपके लिंक और अप्रोच भी बेहद मायने रखते हैं। दूर से देखने पर यह दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन असल में क्या है वो आप जब इस दुनिया में आते हैं, एंट्री करते हैं, इंटर्नशिप तक के लिए आपको भटकना पड़ता है। बहुत अच्छे अच्छे जो मीडिया हाउस हैं वहाँ आप चाहकर भी इंटर्नशिप तक नहीं कर पाते, तो जॉब्स तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये रास्ता आपका आसान भी हो सकता है। देखिए, अगर आप में डेडिकेशन है और आपने सोच ही लिया है कि आपको रिपोर्टर बनना है, तो आप सबसे पहले जर्नलिज़्म का कोर्स करिए, जिसके दो ऑप्शन हैं, एक आफ्टर +2 और दूसरा आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपने जस्ट अभी +2 किया है तब आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से BJMC करनी पड़ेगी, और वो अच्छे इंस्टीट्यूट कौन से हैं इसकी जानकारी मैं अपने पिछले वीडियो करियर इन मास कम्युनिकेशन में अच्छे से दे चुका हूँ। लिंक आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ क्लिक करिए और इसको और अच्छे से जान लीजिए। ग्रेजुएशन के बाद भी आप जर्नलिज़्म से PG डिप्लोमा या मास्टर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की खासियत ही यही है कि ग्रेजुएशन आपने चाहे किसी भी
स्ट्रीम से किया हो, आप मास्टर्स मास कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप एडमिशन कहाँ लेते हैं, यह डिसीजन आपके करियर के लिए निर्णायक हो सकता है। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया तो समझिए आपने अपना स्ट्रगल और टेंशन दोनों बढ़ा लिए, क्योंकि गुड इंस्टीट्यूट मीन्स गुड जॉब्स। जैसे IIMC है, माखनलाल चतुर्वेदी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी भोपाल है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट्स हैं, और भी बहुत सारे तमाम इंस्टीट्यूट हैं जो आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जान लेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जितना अच्छा संस्थान होगा वो आपको फील्ड के लिए उतने ही अच्छे से तैयार करेगा। इसमें पढ़ना थोड़ा महंगा हो सकता है, एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके करियर के लिए बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मीडिया इंस्टीट्यूट का चुनाव बेहद ध्यान से करिए। फिर भी बात अगर खर्चे की करें तो मैं बेसिकली बता देता हूँ, IIMC न्यू दिल्ली में 1 ईयर PG डिप्लोमा के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा का खर्च आप नॉर्मल मान के चलिए, क्योंकि जो 1 ईयर PG डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म है वो 1 लाख के करीब है, और 1 ईयर PG डिप्लोमा पब्लिक रिलेशन एडवर्टीज़मेंट है वो 1 लाख से भी ज़्यादा उसकी फ़ीस आप मान कर चलिए, जिसमें रहने का, खाने का और अन्य खर्चे अलग से हैं। ध्यान रखिए कि आप अगर कहीं रूम लेकर रहते हैं, वहाँ का खाना है, आना जाना है और तमाम तरह के अन्य खर्चे हैं वो एक्स्ट्रा मान कर चलिए। और इसी तरह से कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको, अगर आप वहाँ से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, तो 50 to 80,000 पर सेमेस्टर मान कर चलिए। लेकिन मैंने कहा कि गुड इंस्टीट्यूट्स मीन्स गुड जॉब्स, क्योंकि वो आपको उस लेवल पर अच्छे से तैयार करते हैं। अब बात करें कोर्स करने के बाद क्या करें। दोस्तों, जर्नलिज़्म की फील्ड में आफ्टर ग्रेजुएशन और मास्टर्स इंटर्नशिप बेहद मायने रखती है, क्योंकि अगर आपने 2-3 महीने इंटर्नशिप कर ली तो संभावना बढ़ जाती है जॉब के समय आपको अच्छी जॉब मिलने की या आपको तुरंत मौका मिलने की। क्योंकि अगर आप 2-3 महीने इंटर्नशिप कर लेते हैं तो आपको जॉब के वक्त तवज्जो मिलने की संभावना अच्छी बन जाती है। लेकिन डिपेंड करता है आप कहाँ से इंटर्नशिप करते हैं और कितना अच्छे से काम सीखते हैं। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में आप पेड इंटर्नशिप कर सकते हैं। महीने भर के इंटर्नशिप के लिए 9-10 हज़ार रुपये तक वो चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद किसी रीजनल चैनल से इंटर्नशिप करें। वहाँ आप बेहतर तरीके से काम सीख सकते हैं। जितना अधिक किसी मीडिया हाउस के साथ जुड़ेंगे उतना आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो आपको 3 से लेकर 6 महीने तक की इंटर्नशिप देते हैं। आप वहाँ पर बहुत अच्छे से काम सीख सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको उस दौरान कुछ भी पे ना करें, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि आप वहाँ रहकर काम सीख रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे से। और अगर आपने वहीं उसी मीडिया हाउस में बहुत अच्छे से काम किया और आप वहाँ एडिटर की नज़र में आ गए कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसकी भी संभावना बहुत अच्छी होती है कि वो आपको वहीं पर जॉब रख ले। तो आप अगर इंटर्नशिप भी करें तो बेहद लगन के साथ मन लगाकर और अपना जी जान वहाँ झोंक दे, ताकि आपको वहीं से ही जॉब की संभावनाएं जो है वो बनती चली जाएं। हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपको प्रिंट मीडिया में जाना है, आप भविष्य में किसी न्यूज़पेपर में करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको किसी अच्छे न्यूज़पेपर में इंटर्नशिप करनी होगी। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जैसे अखबारों में हमेशा कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रहती ही है। इसलिए अगर आप अच्छे से न्यूज़ स्टोरी बना लेते हैं, हिंदी टाइपिंग पर आपकी अच्छी कमांड है और कोरेलड्रा या इनडिज़ाइन जैसे सॉफ्टवेयर की बारीक समझ है, तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। हाँ, इंटर्नशिप के दौरान जिस भी मीडिया हाउस में आप जुड़े, वहाँ के कुछ सीनियर लेवल के जर्नलिस्ट से लिंक अवश्य बनाएं। वहाँ के कुछ जो एम्प्लॉई हैं, सीनियर लेवल पे काम करते हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छे से लिंक बनाइए, ताकि भविष्य में अगर आपको कहीं अप्रोच की आवश्यकता पड़े तो आपका काम आसान हो जाए। क्योंकि लिंक और अप्रोच, मुझे जो लगता है, जर्नलिज्म फील्ड में बेहद मायने रखते हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें सैलरी की, तो स्टार्टिंग में किसी भी मीडिया हाउस में आप उम्मीद ना करिए कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सैलरी मिल जाएगी। रीजनल चैनल आपको स्टार्टिंग में 4-5 हज़ार रुपये दे सकते हैं।
आप बहुत अच्छा काम आपने सीख लिया है तो वो 6,000 7,000 रुपये दे सकते हैं। इसके बारे में मैं टोटली यही कहूँगा कि ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी वर्किंग स्किल्स पर। लेकिन फिर भी आप स्टार्टिंग में ज़्यादा सैलरी की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी तरह किसी अखबार में भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ भी आप, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बिलो 10,000 मान कर चलिए। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आपकी सैलरी टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। हाँ, IIMC से 1 ईयर PG डिप्लोमा करने के बाद बहुत सारे मीडिया हाउस वहाँ प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, और आफ्टर जो उनका इंटरव्यू सेशन होता है उसके बाद वो अबाउट 20,000 तक की भी सैलरी वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको ऑफ़र की जाती है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको स्टार्टिंग में हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्रों में 25,000 या 30,000 की सैलरी भी ऑफ़र की गई है। तो आप अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना डिप्लोमा या मास्टर्स करते हैं तो संभावना थोड़ी सी अच्छी सैलरी की बन जाती है। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूँगा कि अगर आप एक न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप हिंदी टाइपिंग अवश्य सीखिए। InDesign, CorelDRAW एक सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से आना चाहिए। कंप्यूटर की तकनीकी नॉलेज आपकी बढ़िया होनी चाहिए। उसके अलावा आजकल जितने भी मीडिया हाउस हैं वो मल्टी टैलेंटेड लोगों को ढूंढते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपको न्यूज़ बनानी आती है तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप अच्छे से एक न्यूज़ रिपोर्टर बन जाएंगे। नहीं, आजकल जब एडिटर इंटरव्यू लेते हैं तो वो आप में, आपके व्यक्तित्व में वो तमाम पहलुओं को देखते हैं, जज करते हैं उन्हें कि क्या आप डिज़ाइनिंग में अच्छे एक्सपर्ट हैं, क्या आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप आसपास की जो घटनाएं हैं उनको किस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं, आपका IQ लेवल कितना है, आप किस तरह खबरों को देखते हैं और उनको किस तरह फेस करना आपको आता है। उसके बाद आपका वर्किंग जो स्किल्स हैं वो कैसी हैं, और इन तमाम बिंदुओं पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे तो फिर न्यूज़ रिपोर्टर बनने के लिए आपके पास वो तमाम स्किल्स हैं जो एक न्यूज़ रिपोर्टर में चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रचनात्मक बने रहिए। नमस्कार।